गुरु माँ की खूबसूरती, सांस रोक देने वाली, जो भी शादी करे वो खुश रहेगा। शिष्य, तुम बरबरा रहे हो क्या? मैं आपकी तारीफ कर रहा था। आओ, मेरे पास आओ। गुरु माँ, तुम क्या करने वाले हो? यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या छिपा रहे हो। शिष्य, मैं सीधा सादा और नेक हूँ, कोई गलत सच में? तो तुम्हारा हाथ कहाँ रखा है? गुरु माँ, यह गलतफहमी है, मैं गलती से गिर गया, फिर हाथ छू गया। तुम्हारी पहचान ऊंची है और काबिलियत अद्वितीय है। जब से तुमने मुझे अपना गुरु माना, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी 4 शादियां तय कर दी है। क्या ये? तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, खासकर जब मैं तुम्हारी गुरु माँ हूँ। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम संबंध वर्जित होता है। गुरु माँ, मेरे दिल में सिर्फ मैं तुम्हारे साथ तुम चाहते हो और तुम कर सकते हो, 2 अलग बातें हैं। मुझे परवाह नहीं, मैं पहाड़ से नीचे जाकर शादी के वादों को खारिज कर दूंगा, फिर शिष्या माँ के साथ रहूंगा। मेरे वापस आने का इंतजार करना। मूर्ख शिष्य, ये शादी के वादे तुम्हारे सोचने जितने आसान नहीं है। यांग टियानफिंग, यहाँ क्यों आए हो? मुरोंग यू, तुम्हारे पिताजी का मुझ पर तुम्हें मेरी रखेल बनकर यह कर्ज चुकाना है। बकवास यांग टियानफिंग, अगर तुमने गड़बड़ की तो लोगों को बुला लूंगी। चिल्लाओ, तुम गला फाड़कर चिल्लाओगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। बुरी औरत। तुम्हें चेतावनी का असर नहीं हुआ, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। सब पीछे मुड़ जाओ। बचाओ बचाओ। हट जाओ। मैं मुरोंग यू को ढूंढ रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ। जल्दी बचाओ, वो परेशान करना चाहता है। चुप रहो। मुझे उससे जरूरी बात करनी है, मैं आज पहले कर लूँ, बाद में आना। पहले आओ पहले पाओ क्या होता है? उसे पकड़ो, उसे बताओ कि नियम क्या होता है। ये क्या है? अब क्या मैं लाइन में लग सकता हूँ? तुम्हारी खैर नहीं, कमीने। तो तुम और तुम्हारे साथियों को दफा हो जाना चाहिए। देख लेना तुम। जल्दी चलो। बेवकूफी मत करो। तुमने मेरी जान बचाई हो, मैं कुछ नहीं देने वाली। तुम गलत समझ रहे हो, मेरा परिचय दे दो, मेरा नाम लूफान है। मैं आपका अनदेखा मंगेतर हूँ। आप दादाजी के द्वारा चुने गए मंगेतर है। काफी हैंडसम है, कौशल भी अच्छा है। तो क्या आज शादी की प्रतिज्ञा पूरी करने? नहीं, मैं यहाँ सगाई तोड़ने आया हूँ। क्या आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? क्यों? मैंने किसी और को पसंद कर लिया है। मैं जियांगचेंग की 4 सुंदरियों में से एक हूँ, मुझे देखकर क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? मुझे तुम्हारी तरह की साधारण सुंदरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं शादी रद्द करने आया हूँ। सुयुहान, तुम मुझे यूं ही वापस नहीं भेजोगे। मेरा नाम मुरोंग यू है। रुको। तुम यहाँ थोक में शादी तो रहे हो। माफ करना, गलती हो गई। मुरोंग यू भी रद्द करो। मुझे इस शादी की कोई लालसा नहीं है, अब तुरंत इस महिला के सामने से हटो। अच्छा, धन्यवाद मुरोंग जी के एहसान। विदा लेता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
बेटी, तुम ठीक तो हो? मैंने सुना कि यांग दीनफंग तुम्हें परेशान करने आया था। तुम ठीक हो? पापा, मैं ठीक हूँ। दादाजी का मंगेतर आया और यांग दीनफंग को भगा दिया। क्या? मेरे दामाद आ गए? वो कहाँ है? मैंने उससे भगा दिया। क्या? पापा, वो लोग शादी तोड़ना चाहते थे। क्या मैं जबरदस्ती चिपकती? बहुत लोग मेरे पीछे हैं। मुझे उसकी शादी की कोई जरूरत नहीं। तुम बेवकूफ हो। पापा, वो लुफान, वो क्योतो के लू परिवार का वारिस है। उनका परिवार तो हमारा सबसे बड़ा है और तुमने उसे बाहर निकाल दिया। उसकी बड़ी पहचान है। जो भी तरीका हो, तुरंत मेरा अच्छा दामाद वापस ले आओ। पापा, सगाई तोड़ना चाहते हैं। उनके पीछे क्यों जाऊं? बाद में मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? मुरोंग परिवार भविष्य और तुम्हारी इज्जत, आखिर कौन सा ज्यादा जरूर? तुरंत जाओ। पापा, मैंने शादी के कागज फाड़ दिए हैं। यह विवाह प्रमाण पत्र बस एक औपचारिकता। मैं इसे बाद में चिपका दूंगा। तुम जल्दी जाओ। जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह, चाहे तो जबरदस्ती भी, हमें लुफान को हमारे घर में रखना होगा। पिता, आप पागल हो गए हैं क्या? मुरोंग से निपट लिया। अब यह सु युहान है। तुम ही लूफान हो। हाँ, बिल्कुल। बहुत कमजोर हो। तुम मेरे आदमी बनने के लायक नहीं हो। यह तो बहुत अच्छा है। बात पक्की है। अब हम तुरंत सगाई तोड़ देते हैं। सीधा सड़ी। मेरे सपनों का आदमी अद्वितीय होना चाहिए, शक्तिशाली और वीर, हाँ हाँ हाँ। और तुम्हारे जैसे डरपोक नहीं जो थोड़ी बात पर पीछे हट जाता है। हाँ हाँ हाँ। सुझा के योद्धा सुनो, इस डरपोक की टांगे तोड़कर उसे सड़क पर फेंक दो ताकि पूरा जियांगचेंग देख सके। सुजुहान से शादी करना इतना आसान नहीं है। जी, लूफान जैसा मंगेतर सच में निराशाजनक है। ना हो तो ही बेहतर। तुम्हें लड़ाई में महारत है। सुजा की बड़ी बेटी, तुम्हारा दूसरों से व्यवहार ज्यादा तानाशाही भरा है। तानाशाही है या नहीं, यह मुकाबले से ही पता चलेगा। गति तो बढ़िया है। बद काफी उभरा हुआ है, बेशर्म, लेकिन फुर्ती कम है। छोड़ दो। अच्छा है, ताकत ठीक है, बस थोड़ा कम है। तू हरकतें कुछ अशोभनीय है। बदतमीज, मुझे छोड़ो। कुंग फू तो कुछ खास नहीं है, लेकिन डींगे हाकना अच्छा आता है। लेकिन शारीरिक बनावट तो लाजवाब है। मुझे नीचे उतारो। ये ब्याज है। तुम बेहुदा हो। क्या मुझे नहीं हरा सके तो अब मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो? ठीक है, मानता हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम अच्छे इंसान हो। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अब सही है। तो ये शादी मैं वापस नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ शादी करने। नहीं नहीं, ये शादी वापस तो करनी पड़ेगी। कहाँ शब्द निकल जाए तो वापस नहीं आता। मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं महिला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सुजी, अभी अभी मेरी गलती हुई। आप मुझे मार सकते। चलो भी। मुझे थप्पड़ मारो, गुस्सा निकाल कर खुश महसूस करेंगे। नहीं, मैं सुयुहान, मैं आदमी से शादी करूंगी जो मुझे हरा सके। तुम पहले हो और एक पीछे। कृपया नहीं। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ। सर बीमार है। क्या मैं अभी लौटता हूँ? मेरे पिता के साथ कुछ हुआ है, मुझे तुरंत। सुजी, सौदा करे कैसे? कौन सा सौदा? मैं तुम्हारे पिता का इलाज करूं। मेरे साथ विवाह अनु कैसे कर लो? पहले मेरे साथ सुपरिवार वापस चलो।
पापा, आपको क्या हो गया है? पापा जागिए। तुम बेशर्म लड़की हो, तुम्हें शर्म नहीं है? बाबूजी मरने वाले हैं और बाहर मजे कर रही हो। डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ है? अंतिम क्रियाओं की तैयारी करें। पापा, जाओ ज्येष्ठ सेवक, क्या बाबूजी की वसीयत आपके पास है? जी हाँ मैडम, मालिक ने अपने जीते जी वसीयत बनाई थी। उनके गुजर जाने के बाद सारी संपत्ति सुमेंग साहब को मिलेगी और सुपरिवार के मुखिया का पद भी। नामुमकिन। ये वसीयत, ये सब तुम्हारे तीनों का जालसाजी है। इस वसीयत पर मालिक की निजी मुहर है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। सु यूहान, महिला होकर परिवार की मुखिया बनना चाहती हो? सपना छोड़ दो। इस खानदान में इस जंगली लड़की का कोई हक नहीं है। कोई है, सु यूहान को निकाल दो। माँ, इतनी जल्दी नहीं। मैंने सुना है कि यांग परिवार का बेटा दीदी पर मोहित है। क्यों न हम उसे यांग परिवार में शादी कर दें? परिवार मिलकर जियांग चेंग पर राज कर सकते हैं। बहुत अच्छे, ऐसे करते रहो। मेरे बेटे को सच में पता है कि चीजें कैसे करनी है। हमेशा परिवार के बारे में सोच, यही मुखिया की पहचान है। अरे 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 अरे, यह बूढ़ा मरा नहीं है। विरासत की बातें कर रहे हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कहाँ से आया ये ढीठ जो मेरे सुपरिवार के सामने ऐसी बातें कर रहा है? साहब, माफ करना, रुक नहीं पा। मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझे उंगली। बहुत अच्छा मारा। तुम आखिर हो कौन? वाह, मेरे सुयूहान का मंगेतर है। बकवास, मुझे कैसे नहीं पता? तुम सौतेली माँ हो, तुम्हें असली माँ द्वारा बेटी की शादी का नहीं पता होगा, है ना? तुम अगर तुमने फिर से कोई शब्द कहा तो मेरे मुक्के से सावधान। माँ, कोई बात नहीं। सब कुछ तय हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये अनजान लड़का पापा की बीमारी ठीक कर सकता है। बहस बंद करो। लूफान, क्या आप मेरे पिता को ठीक? छोटी सी बात है, मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। पापा, क्या हुआ? मेरी प्यारी बेटी, यह हो सकता है सब खत्म हो गया। सब समाप्त हो गया। पापा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है ठीक है, रो मत। तुम्हारा बाप सख्त जान है। यमराज मुझे नहीं ले सकता। सु यूहान, तुम्हारे बाप का जहर, बूढ़े आदमी को आराम करने दो। पापा, पहले आप अच्छे से आराम करो। हाँ, आप लोगों के साथ अभी भी कुछ हिसाब किताब निपटाना बाकी है। बोलना। कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैंने वसीयत जाली बनाने के लिए उस महिला के दबाव और कहा कि अगर बात नहीं मानी तो मार डालेगी। बुएज हो, तुम तो बदतमीज हो। युवा ने स्वामी को जहर दे दिया। बुएज हो, तुम बकवास कर रहे हो। मारो। जंगली कुत्तों की लड़ाई। अब सब अपनी जान बचाएंगे। कोई है? इन तीनों को पकड़कर थाने में बंद करो। बड़ी मैडम, मुझे छोड़ो। ठीक है, तुम्हारे पिताजी का इलाज हो गया है, अब हम सगाई तोड़ सकते हैं। धन्यवाद लूफान। इसमें कोई बात नहीं, सगाई टूट जाए तो काफी है। तुम ये क्या कर रहे हो? लूफान, मेरे पिता की जान बचाने का कर्ज है। मुझ में है कुंग फू की ताकत। भावनाएं, सिद्धांत, पब्लिक या प्राइवेट, मैं सु यूहान इस जीवन में तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। क्या अब मुझसे चिपक गई हो? मैं पढ़ी लिखी और शांत हूँ। लूफान ने मुझे नहीं चुना और सु यूहान जैसी लड़की को चुन लिया। तुम्हें जंगली पसंद है क्या? छोटे सांसान, मैं गंभीर हूँ। क्या हम तय नहीं कर चुके थे? मैं पिताजी को ठीक करूंगा, फिर सगाई तोड़ देंगे। मैंने कब कहा? मुझे तो याद ही नहीं। यह गलती हो गई। लूफान, तुम मुझसे शादी कर लो, हमारा परिवार तुम्हें और क्या देगा। मैं सुपरिवार की इकलौती वारिस हूँ। मुझसे शादी के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। परिवार के पैसों की जरूरत नहीं है। मैं देखने में भी। तुम मेरी पसंद के नहीं हो।
तो बताओ तुम्हें किस तरह का पसंद है, सब कुछ कर सकती हूँ। छोड़ो यार, तुम्हारी कला को देखे तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लोग कहेंगे मैंने तुम पर। लूफान क्या मतलब है, दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर? बिल्कुल, जिसे पसंद करता हूँ कला तुमसे बेहतर है। यकीन नहीं होता जब तक उससे नहीं मिलवा। अरे तुम बेहुदा बातें कर रही हो। मैंने कहा मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा को। ये ठीक है। लूफान, तो तुम्हें सुयुहान जैसी महिलाओं पसंद है? नहीं, तुम यहाँ कैसे आई? अतिथि बिना निमंत्रण के आया है। स्वागत नहीं करोगे? पूर्ण स्वागत, बस ये नहीं पता था कि मुरोंग जीसू के घर किस लिए आ रही है। अपने पति को घर ले जाने के लिए। पति? बिल्कुल। तुम गलत मत समझो, पसंद आने वाला इंसान मुरोंग नहीं है। तो फिर ठीक है, वरना मैं जरूर देखता मुरोंग जी के हुनर को, जो मुझसे बेहतर हो सकता है। लूफान, तुम आम लड़कियों को पसंद नहीं करते, क्या तुम्हें सुयुहान जैसी तलवार चलाने वाली महिलाएं पसंद है? नहीं, इस सुयुहान की क्षमता में मुझे दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ठीक है, वरना मैं जरूर देखता कि सुजी में मुझसे ज्यादा आकर्षण क्या है। मुरोंग यू कहना चाहती हूँ। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करती? दूसरे लोग सुयुहान से डरते हैं, मैं मुरोंग यू नहीं। मेरे सामने मत हिचको, मुझे तुम जैसी दिखावटी लड़कियां पसंद नहीं है। सुयुहान, तुम्हारा बर्ताव असभ्य है। क्या मैंने नकली आवरण फाड़ दिया जिससे तुम नाराज हो? तुम झगड़ा बंद करो, अगर लड़ोगे मैं नहीं रोकूंगा। तब कपड़े फाड़ देने चाहिए ताकि मैं पूरी तरह देख सकूं। बेशर्म। बदमाश। लूफान, हमारी शादी माता पिता द्वारा तय है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। बताओ, मेरे और सुयुहान में किसे चुनोगे? मैं किसी को नहीं चुनता, मुझे पहले से प्यार है। आखिर ये कौन है? लूफान, मैं आज तुम्हें खोजने आई हूँ। अगर तुम साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ पेश नहीं आऊंगी। लूफान, मैं जियांगचेंग की सबसे बड़ी महिला योद्धा मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई महिला मुझसे बेहतर हो सकती है। जल्दी बताओ। हमारे बीच कुछ संभव नहीं है। मैं तुम्हारी गुरु माँ हूँ। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम का विषय वर्जित है। माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? नहीं, मुझे जो पसंद है वो अद्वितीय है, तुमसे बहुत आगे। बिल्कुल, लड़ाई की क्षमता तक पहुंचना तुम्हारे बस। तो वो औरत आखिर है कौन? तुम नाराज मत हो, उसके सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मुझे उससे जरूर मिलना होगा। लूफान, पता है, शादी के कुछ प्रस्ताव है, उनमें से कोई एक होगा। जल्दी बताओ। मैं इस बार आया, इन सब सगाई को तोड़ने की बात है। मैं नहीं मानता। मेरी आंखों में देखो, मैं सुंदर हूँ क्या? तुम्हारा दिल धड़क। नहीं, ये एक आवेग है, दिल धड़कने से अलग। तुम बकवास कर रहे हो। मुरोंग यू, शिष्टाचार रखे, ये मेरा घर। तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। लूफान, अभी तुम दिल से प्रभावित हुए थे। कौन आदमी परीक्षा सहन कर सकता है? अगर मैं आवेग में आ जाऊं तो बेवफाई कर रहा। आदमी को हमेशा बहस करना पसंद हो। उठो, चलो, मुझे उससे मिलवाने ले। वो जियांगचेंग में नहीं है। मैं उसे कहीं भी हो न लूंगा अब तुम हंगामा मत करो। जब तक कि यह लड़की वास्तव में मौजूद ही न हो। वह सगाई तोड़ने का बहाना है। हाँ, इस दुनिया में मुझसे सुंदर और तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई औरत कहाँ है? मैं तुमसे सुंदर हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। मुरोंग यू, अब झगड़ने का समय नहीं है, हमें उस शख्स को ढूंढना होगा। अगर तुम मुझे उससे नहीं मिलने दोगे, मैं बीजिंग लू परिवार जाऊंगी। मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। लूफान, सुयुहान की गलती नहीं है, जल्दी छोड़ दो जल्दी। अरे, तुम भी लोगों की परवाह करते हो। धन्यवाद। तुम ठीक हो? लगता है व्यक्ति तुम्हारे लिए अगली बार नहीं। विदाई। ये लूफान वाकई मोहक है। लूफान ने ऐसा किया और तुम फिर भी उसे पसंद कर। तुम नहीं समझते। क्या यही मेरा आदमी है? दिलचस्प।
जल्दी चलो जाओ। जल्दी। आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। तुम क्यों ढूंढ रहे हो क्या पिता? इतने घमंड में मत रहो। पिछली बार मैं तुम्हें हल्के में ले लिया था। आज रात तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे इन कचरों से आज मूड बहुत खराब है। तुम अभी चले जाओ, वरना मुझसे शिकायत मत करना कि मैं बेरहम हूँ। अच्छा, मैं देखूंगा बेरहम कैसे होते हैं। मेरे लिए हमला करो, जमकर मारो। यांग डेनफेंग, मेरे इलाके में तुम्हारी तूफान कब से शुरू हो गई? लियू जी, आप यहाँ हैं। यह आदमी मुझे पसंद है, तुम उसे नहीं छू सकते। इस लड़के ने मुझे धोखा दिया। अगर मैंने नहीं लौटाया तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? क्या यांग परिवार मेरे साथ भिड़ना लियू रुइयान, तुझे इज्जत दूं तो तू जियांगचेंग की अंडरग्राउंड का राजा है, नहीं तो तू जियांगचेंग की अंडरग्राउंड का कुत्ता। ये काम मैं खुद संभाल सकता हूँ। क्या तुम जवाब देने की हिम्मत रखते हो? अब आदमियों के साथ निकलो। लियू रुइयान, आज की बात हमने यांग परिवार में नोट कर ली है। चलो। तुम मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? मैं मानता हूँ कि तुम काफी आकर्षक हो, लेकिन तुम मेरी पसंद नहीं हो। सच में? जियांगचेंग की अंडरग्राउंड क्वीन, मेरी मंगेतर, तुम उन दोनों से ज्यादा खास हो। मेरे साथ आओ। संक्षेप में कहो, मैं यहाँ। पहले मैं कहूँ, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन सिर्फ पसंद है, क्या मतलब है? तुम सगाई तोड़ने आए हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी आसानी से? लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हम कहीं और बात करते हैं। कहाँ जले? मैं बचपन से ही योग कर रहा हूँ, मुझे धोखा मत देना। बहुत से आदमी देख चुकी हूँ मैं, मुझे धोखा देने की। मैं सच कहो। ठीक है, होटल में मिलते हैं। ये चढ़ गया। मैं तो जानवर हूँ। माफ करें गुरु माँ, अगर मैं नहीं गया तो मैं जानवर से भी बुरा हूँ। माफी नहीं। अब क्या करूँ? सगाई तोड़ने के लिए खतरनाक जगह है। मैं आज पक्का कर चुका हूँ। तुमने ऐसा क्यों पहना है? शायद लू फैन को मेरा ये रूप पसंद आएगा। छोड़ो यार। ये कैसा जूता है, बहुत तकलीफ देता है। हंसो मत, लू फैन कहाँ गया? सुनो, पता है लू फैन कहा गया है? तुमने क्या कहा? क्या हुआ? लूफान औरत संग रूम गया। क्या? गाड़ी में बैठो, मैं देखना चाहती हूँ कि लूफान किस औरत के लिए मुझसे सगाई तोड़ रहा है। अब तो जोखिम उठाना पड़ेगा। वो आ रहा है। क्या बात है? अंदर नहीं आओगे?
शर्मा रहे हो, डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे तुम इतना पहल मत, मैं इतना आदी नहीं हूं। कुछ उल्टा सीधा मत करो, बात सही से करो। तो सगाई तोड़ने की शर्तें क्या है? तुम जानते हो हमारे बीच सगाई क्यों हुई थी? मुझे नहीं पता। लू परिवार ने लियू परिवार की जिंदगी का कर्ज है। तुमने क्या कहा? मतलब क्या है? तुम लड़कियों के साथ क्या ऐसे ही रूखे होते हो? माफ कीजिए, मैं थोड़ा भावुक हो गया। मेरे पिता तुम्हारे पिता को बचाते हुए मारे गए, पीठ पर 3 गोली लगी थी, फौरन मर गए। तो लू परिवार से रिश्ता क्यों तोड़ रहे? मैं ही अकेली बेटी हूँ, अगर शादी करूँ तो लू परिवार का कोई वारिस नहीं रहेगा। तो तुम जानते हो मैं क्या शर्त लगाने वाली हूँ? कौन सी शर्त? मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मुझे कोई पसंद है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। सोचा नहीं था, तुम तो एक मासूम छोटे भाई हो। लू परिवार का जान का कर्जदार, तुम इसे कैसे चुकाओगे? मैं लियू परिवार को प्रतिष्ठित बना सकता हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं है। शक्ति, प्रतिष्ठा, इनमें से एक चुनो। मैंने कहा मेरी एक ही शर्त है, अगर तुम नहीं मानोगे ये शादी नहीं हो सकती। तुम ठीक से बात करो, भावुक मत बनो। या तो मुझसे सहमति कर, मुझे एक बच्चा दो परिवार की वंशवृद्धि के लिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, जान के बदले जान। तो मुझे मार डालो। मुंह से तो वफादार, पर हाथों से नहीं। गंदी बातें करने वाला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मर्द सब एक जैसे होते हैं। शांत रहो। मैं शांत रह सकती हूँ, तो तुम खुद को रोक सकते हो। लियू रुयान, मैं मानता हूँ तुम वाकई आकर्षक हो। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। कोई आ रहा है, अगली बार सही। तुम लोग यहाँ कैसे आए? क्या कुछ आश्चर्य है? हटो, मैं देखना तुम किसके साथ होटल गए हो। शांत रहो, शांत रहो। हिलो मत। तुम भी यहाँ क्यों आए हो? रुएन दीदी, यह तुम हो। हाय शायू। तुम और लूफान, तुम दोनों। तुम लोग एक दूसरे। तुम्हारा काम नहीं, साइड में हो जाओ। हाँ, मेरी और लूफान की भी शादी की बात हुई थी। ए, चिंता मत करो, बहन तुम्हारा आदमी नहीं लेगी। मैं लूफान से मदद मांगना चाहती हूँ। कौन सी मदद? बच्चा पैदा करना। क्या? बस बच्चा पैदा करना है, शादी नहीं। मैंने सुना था अंडरग्राउंड क्वीन मर्दों से दूर रहती है, लेकिन उसको भी मर्दों की जरूरत है। यहाँ बोलने का हक नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। लियू रुयान, अब तुम्हारे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मैं तुम्हें समझदारी से बोलने की सलाह देता हूँ। सच में? औरत को औरत का क्यों दुएक देना? चलो चलो, धीरे से बात करते हैं। रुयान यह सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो, पुरानी दुश्मनी है, इसे समझाना मुश्किल है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे आदमी से दूर रहूं और नहीं तुम्हारे पति को लेने दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? शांत रहो, बात को बिगाड़ो मत। तुम शादी नहीं तोड़ रही हो क्या? हम सबको तुम्हारी सेवा करनी है। हाथ हटाओ। तुम स्कर्ट मत पहनो, तुम पर जस्ती नहीं है।
लू फैन। लगता है महिलाओं को तुम पसंद आते हो। आज रात बच्चा पैदा नहीं होगा शायद। मैं अब आप सबको नहीं रोकूंगा। विदा करो। हाँ। हाँ। चलो, नहीं तो गोलियां खाने के लिए रहो। चलो चलो अब चलते हैं। लूफान, मैं बाद में तुम्हें खोजूंगा। छोटी यू, हम लंबे समय से नहीं मिले। आज रात तुम्हारे साथ रहेंगे और बात करेंगे। ठीक है। लूफान, क्या तुम लियू रुईयान के साथ बच्चा पैदा कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अगर मैं आज वहां नहीं गया तो तुम्हारा काम तमाम हो यह कैसे संभव है? मैं तेज नहीं हो सकती। बस पर चढ़ो। आप क्या कर रहे हो? पीछे बैठो। इसमें कुछ गड़बड़ है। आप क्या कर रहे हो? क्या देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई उतने तेज नहीं हो? सु युहान, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। नहीं, एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती? कौन पहल करता है? क्या फर्क पड़ता है? औरतें पहल नहीं कर सकती। फिर भी मैंने पहले ही कह दिया था, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। सोचा कि आज ऐसा पहनावा क्यों पहना? मुझे रिजा मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो, थोड़ी होत भी। सच में। सच में, बहुत ज्यादा अजीब। लूफान, तुम तो कोई हूर नहीं हो। ऐसे कपड़े क्यों पहन रही? जरूरत क्या है? लूफैन, मैं तुम्हारे लिए इस तरह तैयार हो गई हूँ अब, और क्या चाहती हो? क्या मुझे लू रुईयान की तरह तैयार होना है? वाद भाई, रुक जाओ, ऐसा मत करो, सहन नहीं कर पाऊंगा। अलविदा। लूफान, तुम मत जाओ। डरपोक आदमी। देखो, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे लिए हाई। तुम हंसने की हिम्मत कैसे? इधर उधर मत हिल, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। साहब पहाड़ से नीचे गए हैं। साहब के बारे में कोई जानकारी? मिस जी, कुमार जी जियांगचेंग पहुंचे और सु लियू मुरोंग परिवार से रिश्ता तोड़ा। सही कहा। शादी की बातें तो नहीं बिगड़ी। अभी तक कोई खबर नहीं। जब कोई खबर नहीं तो बातें बिगड़ी ही होंगी। मेरा संदेश भेजो और तीनों परिवारों की लड़कियों को अलग निवास पर बुलाओ। डी। मेरे पति, इन औरतों से परेशान मत हो। हन्हा, तुम क्या सोच रही हो? पापा, मैंने कुछ नहीं सोचा। पापा अनुभव से कह रहे हैं, शर्माने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम लूफान को याद कर रही हो। पापा, कौन सी लड़की सपने नहीं देखती? तुम्हारी उम्र में किसी को पसंद करना सामान्य है। पसंद है तो उसे ढूंढ लो। पीछा करना, जोरदार हमला करना। मालिक, शेन परिवार ने एक आदेश भेजा है। युवती को शेन के घर के बाहरी बाग में मिलने के लिए बुलाया है। बेटी, विवाह पत्रिका मैंने तुम्हारे लिए जोड़ दिया है। कल तुम्हारी लू फैन से कैसी बातचीत हुई? पापा, लू फैन की कई मंगेतरे हैं। रुएन बहन, क्या? आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब क्या करूं? पीछा जारी रखूं? बड़ी नहीं बन सकती, छोटी बन जाऊंगी। पापा, बेटी को ऐसे बेचते हैं। बेटी, तुम्हारे कंधों पर मुरोंग परिवार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल भी मनमानी मत करना। मुरोंग साहिबा, मेरी साहिबा ने बुलाया है। मेरे लिए जांच करो, मेरा छोटा आदमी कहाँ है? लियू जी, हमारी मैडम आपको बुला रही है। जाना ही पड़ेगा। लियू जी, विरोध कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि शेन योचू शायद हमेशा हुकूम चलाती आई है। देखना है वो आखिर चाहती क्या है।
कृपया। पापा ने तो मुझे कठिन काम दे दिया है। छोड़ो, पहले अंदर जाकर देख लेते हैं। पति, आप आ गए। आइए, चाय पीजिए। हम दोनों के बीच शादी का वादा है, मुझे पति मत बुलाइए। पति, आप तो मजाक कर रहे हैं। जब शादी का वादा हो चुका है तो हम दोनों पति पत्नी हैं। कई साल बाद पति काफी आकर्षक हो गए हैं। दीदी, आप थोड़ी बूढ़ी हो गई है। पति, आप तो सच में मजाक करते हैं। ठीक है, अब काम की बात करें। मुझे भी नहीं लगा कि मेरे पिता हमारी शादी तय करेंगे। शेन परिवार और लू परिवार समान स्तर के हैं। तुम और मैं बचपन के साथी हैं। यह शादी तो स्वाभाविक ही है। इसमें अचरज की क्या बात है? शेन यूजू, मैंने हमेशा तुम्हें बहन माना है, शादी का नहीं सोचा था। पति भी मुझसे तलाक चाहते हैं क्या? हाय। इस शादी के अनुबंध में हम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। शादी हमारी इच्छा से होनी चाहिए। अगर तुम तलाक मान जाओगी, मैं संभाल लूंगा। पति में सच में हिम्मत है, वाकई प्रशंसा के काबिल है। क्या पति ने कभी सोचा है कि क्या आप मुझसे एक बार मुकाबला कर सकते हैं? कई साल बाद मिलकर पति ने वाकई काफी प्रगति की है। कई साल में बहन ने भी वाकई बहुत प्रगति की है। पति पछाड़ने की कोशिश कर रहा है और मेहनत की जरूरत होगी। शन्योजू की ताकत शायद गुरु माता से कम नहीं है, ये मुश्किल होगा। पति को अब और मजबूरी नहीं करनी। तुम मुझसे हारोगे। हार जाओगे, लड़ोगे जब तक शादी तो। पति मुझसे विवाह क्यों तोड़ना चाहते हैं? हमारे बीच हमेशा भाई बहन का रिश्ता रहा है, कभी प्रेम नहीं। हमारा विवाह तय है। यह प्रेम से संबंधित नहीं है। क्यों भला? इस दुनिया में बस ताकत है, धन है, शक्ति है। यही 3 चीजें हैं। अचानक क्यों कहते हो? सत्ता के ऊपर बने महान सम्राट, धन के ऊपर बने महान इमारत की नींव, शक्ति के ऊपर बने महान इमारत की ढाल। लू परिवार प्रतिभा का मालिक, शेन परिवार सेना का मालिक। हम दोनों परिवारों के बीच होंठ और दांत जैसी निर्भरता। कोई समाधान है? कोई समाधान नहीं। मिस लोग मैं जानती हूं कि पति के कई विवाह हैं। इतने विकल्पों से पति को परेशानी होगी। आइड, मैं पति के लिए ये समस्याएं हल कर दूंगी। तुम क्या करने जा? पति, कृपया मेरे साथ चले। सभी यहाँ आ चुके हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें लू फान पसंद करता है। ये महिला बहुत ताकतवर है। बहुत दिनों बाद मिली शिन मिस वो। तुम सब यहाँ कैसे? हमें शेन मैडम ने बुलाया था। छोटा फैन फिर से मिल रहे हैं। प्रिय, कृपया बैठिए। प्रिय, जल्दी करो। मैं यहीं बैठ जाता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो मैं सीधी बात करती हूँ। आज मैं आप सबको यहाँ बुलाने का कारण है मेरे पति की ओर से आपसे रिश्ता तोड़ने का। किस हक से? हम दोनों लू फान की मंगेतर है। उसने किसी को नहीं चुना और तुम फैसला करने लगी। शांत हो जाओ, शाओ यू। शेन और लू परिवार बराबर है, उनसे बैर नहीं ले सकते। साहस है जो मिस को अपमान कर रहे हो, थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? रुको। किंगेर, बदतमीजी मत। पीछे हटो। जी। तुम मुनरंग परिवार की बेटी हो। तो क्या हुआ? तुम्हारे दादा ने कई सालों तक लू परिवार की सेवा की। लू परिवार ने उनके योगदान की सराहना करते हुए तुम्हारे मुनरंग परिवार के साथ ये विवाह अनुबंध किया। तुम्हें कैसे पता? तुम सु परिवार की बेटी हो। तुम्हारे परिवार ने लू परिवार की रक्षा की, लेकिन तुम्हारे पिता के समय चोट के कारण राजधानी छोड़नी पड़ी। लू परिवार ने वर्षों की सेवा के लिए तुम्हें विवाह की पेशकश की। क्या तुम जानते? मैं जानता हूँ। तुम दोनों की पहचान बहुत साधारण है। लू फान की पत्नी बनने के लायक नहीं हो। शेन योचू, सोच मत कि तुम किसी बड़े खानदान से हो। हमें और सुयुहान को धमका सकते हो। क्या हमें यहाँ बुलाया ताकि अपमानित कर सको? जैसे यह एक
धोखा है। तुम्हारे पिता ने लू अंकल की जान बचाकर कुर्बान। लू अंकल अब भी अपराधबोध से ग्रस्त, इसलिए उन्होंने तुम्हारे परिवार को समर्थन दिया ताकि तुम शहर की अंडरवर्ल्ड किंग बन सको और शादी की पेशकश की। तुम चिंता मत करो, मुझे लूफान में रुचि नहीं है। शादी का प्रस्ताव जब चाहे वापस लिया जा सकता है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात पता है, वरना तुम्हारा परिवार कल इस दुनिया से गायब हो सकता था। शेन यूचू, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हो? यह कोई खतरा नहीं है, इसके बजाय क्या आपको अंकल लू से डर नहीं? क्या आपको यह सब पता है? अंकल लू ने ज्यादा काम कर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस शेन यूचू, ज्यादा दूर मत जा। पति, तुम पहले चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फिर तुम धीरे धीरे बताना। मैंने सब कुछ बता दिया। क्या तुम शादी तोड़ना चाहते? नहीं तोड़ूंगा, यह मेरा लूफान का मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। तुम मैं लूफान को चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, हिम्मत वाला। मुझे याद है कि तुम्हारे बड़े भाई कई सालों तक सेना में थे। शेन यूचू, तुम्हारा मतलब क्या है? चिंग, आदेश दो। सुपरिवार के बड़े भाई को जेल में डालो, देशद्रोह के आरोप में सजा दो। शेन यूचू, तुम अत्यधिक अन्याय कर रहे हो। तुम ठीक हो? लूफान, तुम जल्दी से मेरे भाई की मदद करो। शेन यूचू, शादी निर्दोषों को प्रभावित न करे। अब जब मेरे पति ने बात की है, तो यह मामला यही खत्म हो जाता है। छियंग, आदेश दिया गया। अब तुम्हारी बारी। तुम क्या करने वाले हो? तुम मुरोंग परिवार के साथ क्या करना लू परिवार ने मुरोंग परिवार को एक दक्षिणी जमींदारी दी थी, क्या यह सही है? हमारे मुरोंग परिवार को तबाह करना चाहते हो? शेन परिवार मुरोंग परिवार को दक्षिणी जमींदारी देगा। कैसा रहेगा? तुम मुझे खरीदना चाहते? हाय, तुम्हें लगता है कि पैसे से खरीद सकते हो? शेन योचू, इस विवाह प्रस्ताव को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लगता है मुरोंग परिवार का अब कोई वजूद नहीं रहेगा। तू उसे छोड़े। प्रियवर, इसमें मत फंसिए, मैं आपके रास्ते से कांटे हटा रही हूँ। शेन यूचू, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रियवर, क्या आप इन लोगों के लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे? क्या बोल रहे हो? देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम उनकी परवाह करते हो? हाँ, मैं परवाह करता हूँ। समय गया। क्या तुम सच में सगाई तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल। पर एक शर्त है। लू परिवार ने परिवार की जान ली है। लू परिवार को चुकाना होगा। कैसे चुकाएंगे? वह मुझे एक बच्चा दे। ऐसा है? मैंने तो हाँ नहीं कहा। तुम्हारे हालात देखकर वाजिब है, मैं मान गया। अरे, तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। सब ठीक है। तुम्हें चिंता करने की क्या वास्तव में रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते? मरते दम तक नहीं। उसके अलावा कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप दोनों क्या तैयार है? पत्नी, तुम क्या कह रहे हो? तुम किसका अपमान कर रहे हो? यह नहीं हो सकता। पतिदेव, क्या बुराई है? अगर फर्क पड़ता है तो फिर उपपत्नी बना लो। मैं भी तो पति की चिंता दूर करने में लगी हूँ। नहीं, तुम ये क्या गड़बड़ कर रही हो? अब मजेदार हो गया। शेन योचू, मैं खतरों से समझौता कर लूं, पर तुम्हारे साथ पति नहीं बांट सकती। तुम सिर्फ उपपत्नी हो, जब बुलाए आ जाना, और कहें तो चली जाना। आज की इस बेइज्जती को मैं मुरोंग यू याद रखूंगा। आज की बात का तुम्हारा धन्यवाद जो मेरे परिवार के साथ किया। आने वाले दिन मैं 100 गुना चुकाऊंगा। नहीं, तुम खुश हो? पति के दुख दूर करने में क्या नाखुशी? अगर मैं तुम्हें हरा तो आज मैं तुम्हारी खड़िया खड़ी कर देता। मैं इंतजार कर रही थी। अरे ये, मैंने सोचा था कि दोनों मान जाएंगे। चलो, याद रखना जो तुमने वादा किया है। चिंता मत करो, मैं पति को तुम्हारे बिस्तर पर भेज दूंगी। अरे, लेकिन सिर्फ एक बार। अरे नहीं, कोई बात नहीं,
मैं कोशिश करूंगा एक बार में कर लूं। मैं पति थक गए हैं, आराम करने ले चलती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? पति आप जाग गए। यह क्या हुआ? डर रही थी कि आप जागकर कहीं चले ना जाए। आपके बिंदु को अपनी इच्छा से दबाया। यह बहुत ज्यादा है। पति को डर है कि मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी। शेन यूचू, मैं तुम्हें चेतावनी तुम मौके का फायदा न उठाओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पति मुझे कैसे सजा देना चाहते हैं? दम है तो मेरी नस खोल दो। पति उकसाने की तरकीब से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी अकरन खोल दी। प्रियतम, तुम मेरा क्या कर सकते हो? शेन योचू, पुरुष और स्त्री का स्वयं का सम्मान। मैं आखिरकार तुम्हारी बनूंगी। शेन योचू, तुम इतने पहल कर रहे हो, क्या तुम आनंद महसूस नहीं कर रहे? प्रियतम को वास्तव में यह विषय अच्छा से समझ आता है। मुझे समझ नहीं, लेकिन मुझे पता है ऐसी बातों में कौन निष्क्रिय है, कौन आनंद ले रहा है। प्रिय, आप मेरी भावनाओं की परवाह करते हैं। प्रिय, चिंता मत करो। हमारे विवाह से पहले मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं बनाऊंगी। अब थोड़ी राहत मिली है। मेरी बंधन खोल दो, मैं वादा करता हूँ मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। पतिदेव, जल्दी मत कर। उससे पहले मुझे आपके एक बात का जवाब, आप मेरे संदेह को दूर करें। समझ गया, बस तुम्हें कपड़े मत उतारना। हमने तो सिर्फ सवालों के जवाब की बात की थी ना। हमने सवालों के जवाब की बात की थी। तुम कपड़े एक और बाकी है। पतिदेव, चिंतित न हो। मत उतारो। पतिदेव, मेरे भी कुछ उसूल हैं। जल्दी पूछिए। पतिदेव, क्या मैं सुंदर हूँ? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या मैं कोमल हूँ? हाँ, बहुत कोमल और साथ में थोड़ी दमदार भी। पतिदेव, मजाक कर रहे हैं। आपने दिन में क्या किया था, सोचिए। मैं तो स्वाभाविक रूप से आपके दुख दूर करने आई हूँ, फिर भी आपने मुझसे सगाई क्यों तोड़ी? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आप किसे पसंद करते हैं? मैं उसे मार दूंगी। ऐसी बातें मत करो। लगता है यह महिला आपके लिए बहुत खास है। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी सिर्फ उसी से प्यार। पति ने ये बातें कही, इससे मेरा दिल टूट गया। कोई बात नहीं, तुम मुझसे सगाई तोड़ लो और फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो पर मैं करे। सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आराम से रहो, मैं अभी आती हूँ। अरे, मेरा तो ये बंधन खोल दो यार। पति अपनी प्यारी से मिलने की जल्दी में ऐस क्या? मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ ध्यान रखना, पति को बाहर न जाने देना। जी मेम साहब। जमाई राज, क्या हुआ? तुम्हारी मेम साहब कहा। जमाई राज, मेम साहब का आदेश है, आपको यहाँ आराम करना है, एक कदम भी बाहर नहीं जाना है। तुम मुझे नहीं रोक सकते, हट जाओ। ये शेन योजू तो मेरी गुरु माँ से मिलने, मुझे जल्दी से पहाड़ पर चढ़ना होगा।
शाओ चिंगरोंग, बाहर आओ और मुझसे मिलो। कई सालों से नहीं मिले। क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार। वह ताकतवर का सम्मान होता है। सच में तुम्हें अनुशासन की जरूरत है। अप्रत्याशित। तुम्हारी प्रतिभा डरावनी है। लगता है कि शेन परिवार ने तुम्हें विकसित करने के लिए काफी मेहनत की है। अक्लमंद नहीं हो। लगता है कि हमारे बीच हार जीत का फैसला मुश्किल है। ऐसा है क्या? तुमने अभी तक पूरी ताकत तुमसे मुकाबला करना, अगर पूरी ताकत लगाई तो ये छोटे पर वार करने जैसा होगा। तुम वैसे ही हो, किसी को नहीं मानते। अगर शेन परिवार का सहारा न होता तो तुम एक वार भी नहीं सह पाते। घमंडी। रुको। प्रिय, आप यहाँ कैसे आए? मैंने तो आपको आराम करने के लिए कहा था। प्रिय, सच में कोई शर्म नहीं। हन जाओ। गुरु माँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आम लोग मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तुम यहाँ कैसे? मेरे पति के गुरु माँ से खास रिश्ता है, इसलिए मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम मेरी गुरु माँ को? हाँ मेरे प्रिय। शेन योचू, गुरु माँ का अनादर करोगे तो नहीं छोड़ूंगा। प्रिय, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो आपके गुरु माँ से हार जाऊंगी। क्या? 3 चालों में वह निश्चित रूप से हार जाएगी। तो तुम यहाँ क्यों मैं यहाँ जवाब ढूंढने। जवाब। मैं जानना चाहती हूँ, पति का प्रिय कौन है? पति ने दीदी के साथ कई सालों से साधना की है। दीदी को जरूर पता होगा। रुको। क्या हुआ पति? तुमने अभी गुरु माँ को क्या बुलाया? तुम अभी गुरु माँ को क्या कहा? बिल्कुल बड़ी बहन ही है। क्या पतिदेव नहीं जानते? आपकी गुरु पत्नी मेरी सौतेली बहन है। ऐ ना, बड़ी बहन। उसने जो कहा वो सच है क्या? हाँ। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा नहीं हो सकता। शेन यूजू, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ना। पतिदेव, जो मैंने कहा वो सच है। हम मिलने से एक दिन पहले ही दीदी अकेली शेन घर से चली गईं। यहाँ पर छुपकर रहने लगीं। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी ने पति को जल्द क्यों नहीं बताया, जिससे उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई? क्या इसकी जरूरत थी? क्या नहीं थी? अगर दीदी ने पहले बताया होता तो शायद पति का मन नहीं भटकता। फिर भी तुम कैसे जानती हो कि शाओ फान जरूर तुमसे प्यार करेगा? भले ही प्यार न करे, पर पति के दिल में किसी और के लिए जगह नहीं रहेगी। यह तो हास्यास्पद है। अब बात यहाँ तक आ गई है, तुम्हें जानना चाहिए, पति का प्यार कौन है? तुम कहो, ऐ ना। दीदी। तुम बताओ। कौन है? जाहिर है पति की मास्टरनी। दीदी, तुम तो बस पति देव। मैंने सही कहा, ऐ ना। हाँ, मुझे तो मास्टरनी ही पसंद। पति, शिष्य और गुरु के बीच यदि प्रेम हो जाए, शायद दुनिया वाले हंसी उड़ाएंगे। मैं तो। शिष्य, तुम पहले चले जाओ। जब तुम्हें पहले से पता था तो क्यों पूछा? दीदी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता दुनिया वालों की निंदा से? क्या डर नहीं लगता कि आज यही मर जाओगी? दीदी धमकी दे रही है, सच छुप नहीं सकता। मैं कहती हूँ बहन, वापसी का रास्ता सही है। शेन योचू, मेरी गुरु माँ को परेशान मत करो। गुरु माँ पसंद है, उनकी गलती नहीं। वक्त के साथ प्यार हो जाता है, पहले से जानता होता। मैंने शुरुआत में पति को बहन से मिलाना ही नहीं चाहिए था। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि बहन पति को छोड़ दे।
ऐसी जगह जाए जहां पति न पहुंच सके। नहीं, मैं गुरुमान को छोड़ नहीं सकता। पति, चिंता मत करो, यह तो दीदी का ही फैसला है। क्या सही कह रही हूँ दीदी? जैसे उस वक्त तुमने मुझे शेन परिवार छोड़ने पर मजबूर किया था। दीदी, उस वक्त तुमने शेन घर छोड़ने का फैसला किया था। दिल उदास रहा है। तुम सच में झूठी हो। दीदी मजाक कर रही हो। बहन भी दीदी की भलाई सोच रही थी। अगर पिता को ये सब पता चलता है, परिणाम क्या होगा? मुझे उस धोखेबाज का जिक्र मत करो। पिता गुस्सा आ सकता है, बहन बंदी बन सकते हैं। जिंदगी भर पति से नहीं मिलने देंगे। शेन योचू, तुम ज्यादा कर रहे हो। ये मेरी पसंद है। गुरु माता की गलती नहीं है, ये मेरी है। ये मेरी गलती है। मुझे अपने पति को बहन से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। शेन योचू, चाहे कुछ भी हो, आज मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से विवाह तोड़ना। क्या पति इतना कठोर होना चाहता है? यह सब तुम्हारी वजह से है। मुझे समझ आ गया। शायद बड़ी बहन यहाँ छुप कर रहती है, कभी नीचे नहीं गई। वह परिवार को याद कर रही है। तुम क्या करने वाले? कल पिता बहन की खोज करेंगे। कृपया बड़ी बहन शेन परिवार के घर जाए। थोड़ा मिल लेते हैं। पति भी साथ आ सकते हैं। शेन यूचू, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। बहन मजाक कर रही है। मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगी। विदा लेती हूँ। उम्मीद है आप संभल कर रहेंगे, कोई ओछा काम ना करें। गुरु माता, ये सब क्या हो रहा है? कहने को तो मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी होनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ बस एक ऐसी नौकरानी थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी। इसलिए मैं बस एक नाजायज औलाद थी, अवैध संतान। तो गुरु माँ, आपने उस समय शेन परिवार क्यों छोड़ा? 10 साल की उम्र में शेन यूचू की माँ ने मेरी माँ की जान को खतरे में डालकर मजबूर किया कि मैं शेन परिवार छोड़ दूं और दुनिया में शेन परिवार की पहचान के साथ नहीं चल सकूं। यह इसलिए मुझे अपनी माँ के नाम से जाना पड़ा। यहाँ छुपकर रहना। क्यों? मेरी प्रतिभा ने शेन योचू की माँ को चिंतित कर दिया। उन्हें डर था कि मैं शेन योचू की सब कुछ छीन लूंगा, खासतौर पर तुम्हें। तो क्या शेन योजू को इन सब का पता है? लगता है उसे नहीं पता। वह बचपन से ही जिद्दी रही है। छोटू, हाँ। तुम जाओ। श्रीमती जी, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? अगर हम ऐसा जारी रखते हैं तो दुनिया हमें बदनाम करेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कलंक लगे। श्रीमती जी, भले ही सबकी नजर में गलत हो, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन मुझे चिंता है कि वे मेरी माँ की जान को खतरे में डाल सकते हैं। अगर वे हिम्मत करते हैं तो हमारा लू परिवार और शेन परिवार से पूरी तरह संबंध तोड़ लिया। मूर्ख शिष्य। गुरु होने के नाते तुम्हारे जैसा शिष्य कोई पछतावा नहीं है। पिता, बेटी, आप आ गए। मुझे ठीक से देखने दें। हाँ, ठीक है। पढ़ी लिखी, संस्कारी, संयमित, हमारे परिवार का मान। पिता, आप मुझे अधिक सम्मान दे रहे हैं। बेटी, तुमने फोन में जो कहा, क्या वो सच है? बेटी सामने झूठ नहीं बोलेगी। मैंने ऐसा लाज शर्म ना जानने वाला कैसे पैदा किया? गुस्से से मेरा खून खौल रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। धन्यवाद पिताजी। सर, लू परिवार के लड़के की कुछ मंगेतरों को पकड़ लाओ। आज सभी का निपटारा कर देंगे। जी सर। तो फिर पिताजी पर भरोसा है। तुम अभी भी बहुत दयालु हो। आगे अपने भाइयों की निडरता को अच्छे से सीखो।
बेटी पिता की सीख को याद रखेगी। गुरु माँ चिंतित मत हो, मैं यहाँ हूँ। अगर आसमान गिरा सह लेंगे। चलो। गुरु और शिष्य हाथ में हाथ डाले। ये क्या हो रहा है? हाथ छोड़ो। लूफान शेन अंकल को नमस्ते। लू भतीजा, क्या तुम मेरे आदेश का विरोध करोगे? शिक्षा की पत्नी और मैं प्यार करते, हम हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? अभिमान। कई साल बीत गए हैं, उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। कैसे? अपने पिता को देखो, अभिवादन तक नहीं किया। पिताजी, क्या आप इसके योग्य है? क्या कहा? तो आप इतने सालों से घर से दूर हैं और अब आपको अपने पिता की परवाह भी नहीं है। शेन अंकल। क्या? मैं अपनी बेटी को अनुशासित कर रहा हूं, क्या तुम ही इसे संभालोगे? दूर हट जाओ। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। क्या तुम उसकी तरफ से बोलना चाहते हो? एक बहन होकर अपनी बहन का पति छीन रही हो, बिल्कुल शर्म नहीं है। सारी दुनिया में यह मजाक उड़ा। मेरे शेन परिवार की इज्जत कहां जाएगी? गुरु माता। लू भतीजा, मेरे शेन परिवार का मामला तुम बस देखते रहो, बीच में मत पड़ो, नहीं तो कहना मत कि मैंने बड़ों की तरह व्यवहार नहीं किया। पति, भावुक मत बनो, पिता को नाराज मत करो। मुझसे करो, लूफन को चोट मत पहुंचाना। गुरु माँ। क्या तुम्हें अपने अपराध का ज्ञान है? मेरा अपराध क्या है? ज्यादा बोल मत, बदतमीजी। बदतमीजी। गुरु माँ, पतिदेव, तुम छोड़ दो। श्रीमान शेन, आप मेरी गुरु माँ को। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह गलती मानती है या नहीं। मेरी क्या गलती है? क्या अपराध है मेरा? हठी और अज्ञानी। छोटे फान। ठीक है, लू परिवार के लाडले, आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें सबक सिखाने वाला हूं। तुमने मेरी बात मानने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी ताकत। बात यहां तक पहुंच गई है। डूबना। आकाश, दक्षिण। हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से पुकारने की? आपने मुझे पाला पोसा और मैंने आपके कष्टदायक कार्यों को सहन किया, लेकिन तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंच। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। क्या तुम सचमुच अपने पिता को मारना चाहते थे? यदि तुमने मेरे शिष्य को दोबारा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेटा, तुम पहले आराम कर लो, बाकी सब मुझे पर छोड़ दो। मैं। बेफिक्र रहो, मैं गलत नहीं करूंगी। चलो बैठकर अच्छे से बात करते हैं। शाओ छिंगरोंग, अगर तुम लूफान को छोड़कर हमारे शेन परिवार की इज्जत बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें शेन परिवार में लौटने और अपनी मां से मिलने की अनुमति दूंगी। हार न मानकर धमकी देना, तुम कितने कपटी हो, बेशर्म। क्या तुम अपनी मां से मिलना नहीं चाहते? 18 साल पहले तुमने मेरी माँ से मुझे शेन परिवार से बाहर किया, अब तुम लू फैन से दूर करना चाहते हो। क्या है? पिताजी, दीदी इच्छा से शेन परिवार नहीं गई थी। लगता है बहन इन सालों में अंधेरे में रही है। पिताजी, इस बारे में मैं बाद में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूं। शाओ चिंगरोंग, बस तुम्हें मान लेना होगा, आज से लूफान से नहीं मिलना होगा। मैं तुम्हारी मां को सम्मान दूंगा जिससे तुम पूर्वजों का हिस्सा बन सको। सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा मेरे पिताजी मुझे इस तरह से धमकाने लगे। छोटा फान, क्या तुमने देखा? यही है बड़े परिवार का असली चेहरा। आप अंकल शेन, आप सच में निराशाजनक हैं। मेरे व्यक्तित्व पर
तुम जैसे जूनियर को बोलने का हक नहीं है। तुम सहमत हो या नहीं? पुराने समय में भाई अपने रिश्ते तोड़ते थे। आज मैं अपना संबंध तोड़ता हूँ। तुमसे पितृपुत्री संबंध खत्म। श्रीमान की पत्नी। दीदी ने पति के लिए यह किया। शाओ चिंगरो, तुम कैसे एक आदमी के लिए अपनी माँ, अपने प्रियजन को छोड़ सकती हो और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को भूल सकती हो? मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण लोग, एक माँ है और एक शियाओ फान। आज तुमने मुझे इन दोनों में से चुनने को कहा, तो यही है मेरा जवाब। तुम बहुत अपमानित कर रही हो। आज से अगर तुमने मेरी माँ को जरा भी तकलीफ दी तो मैं शेन परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। शाओ चिंगरोंग, क्या सच में दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सके? तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने प्रतिभा के कारण तुम्हें शेन परिवार से जाने दिया था। नहीं सोचा था कि इससे समस्या होगी। अब तुम शेन परिवार की सबसे बड़ी समस्या बन गए हो। पहले पता होता तो मैं तुम्हें मार डालता। गुरु माँ, मेरे लिए ऐसा मत कीजिए। शाओ फान, गुरु माँ 18 साल सहन किया। इस बार शिष्या पीछे नहीं हटेगी। शिष्या। छोटे फान, क्या तुम शिष्या से शादी करना चाहोगे? हाँ, मैं जरूर चाहूंगा। तो इस जीवन में हम हमेशा साथ रहेंगे, जीवन मरण साथ रहेंगे। सच में शर्म नहीं आती? श्रीमान शेन, मेरे गुरु माता के साथ रहने का सच्चा मौका है। तुम्हारा क्या मतलब है? छोटे भाई, गुरु माता, कृपया अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। तुम उठो। गुरु माता, एक दिन का गुरु सदा याद रहेगा, आपने अपने शिष्य के लिए खुद को कठिन स्थिति में डाल दिया। शिष्य ध्यान नहीं देगा, भविष्य में गुरु माता का सामना करेगा। कोई बात नहीं, गुरु माता ध्यान नहीं देंगी। गुरु माता, शिष्य की लापरवाही माफ करें। आज मैं मर्जी से गुरु माता से गुरु संबंध खत्म। क्या पति गुरुमाता से संबंध खत्म कर रहा है? नहीं, सहमत नहीं हूँ। जल्दी उठो। अगर हम गुरु शिष्य के रूप में विवाह करते हैं तो यह गुरु माता के लिए अपमान होगा। मैं तैयार नहीं हूँ और कभी नहीं छोटा वान, प्रिय। आज मैं अपनी सारी शक्तियां छोड़कर गुरु माता का एहसान झुकाऊंगा। छोटा वान, प्रिय, ऐसा मत करो। छोटा वान, पिया, ऐसा मत करो। गुरु माँ छोड़ दे, मेरा निर्णय पक्का है। शिष्य। लू परिवार का बच्चा, बेकाबू होने के लिए तैयार हूँ, फिर भी शाओ छिंगरों के साथ रहना चाहता हूँ। क्या मेरी गलती है? अगर तुम बेकार हो गए तो आगे मैं क्या करूंगी? लेकिन नहीं, तुम अरे रहे तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। गुरु माता, शिष्य को मत डराओ। कोई बेवकूफी मत करो। मैं वादा करता हूँ गुरु माता। पति और बहन सच में अटूट प्रेम में ऐच। लूफान, तुम्हारे पिता आ गए हैं। आखिरकार आ गए। क्या? लूचियानचियो आ गया। तियानन भाई, तुम चुपके से जियांग चेंग आ गए और मुझे बताया भी नहीं। ये सही नहीं है। छोटे फान, यह क्या हो रहा है? अगर शेन योचू पिता कह सकता है तो मैं भी कह सकता हूँ। ओलू, तुम यहाँ कैसे? बेटा बेटी की शादी का मामला है, मैं कैसे न आऊं? तुमने सही कहा। शेन जी, बहुत समय हो गया मिला नहीं। मैं अंकल लू से मिला। लड़की, क्या तुम मुझे याद करते हो? याद करना।
वह तुम्हारी मां जैसी दिखने लगी है। पिताजी, और देर से आते तो शायद बेटे का शव लेना पड़ता। अरे बदमाश, तुम इतने बदतमीज क्यों हो? मैं यहाँ हूँ। पिता, उस जगह यह निर्णय लेना आपके ऊपर है। तुम हमेशा मुश्किल में डालते हो। मैंने इतने शादी प्रस्ताव रखे, एक भी पसंद नहीं आया। पिटने लायक हो। अरे लू, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा अपनी गुरु माता को पसंद करता है। उसकी गुरु माता तुम्हारी बेटी भी है। वैसे मेरे बेटे को तुम्हें हीरा दामाद मानना चाहिए। तुम पक्षपात क्यों करते हो? ताकत पाई है, दिमाग नहीं। ये क्या कहा आपने? वे दोनों गुरु शिष्य हैं। क्या यह सही लगता है? अगर यह बाहर निकल गया तो हमारी इज्जत कैसे बचेगी? जो भी पीठ पीछे बातें करेगा, मैं लू चियांकियू उसे सजा दूंगा। तुम देखो तुम्हारा धनाढ्य का रूप। धनाढ्य होने में क्या बुरा है? पता है, धनाढ्य हमेशा अपने बच्चों की। तुम क्या हो? तुम अपना काम भी सही से नहीं कर सकते। तुम मैंने कुछ गलत कहा क्या? लुचियाना क्यों? तुम्हें शर्म नहीं? लेकिन मैं शर्मिंदा हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप देखता रहूं कि लोग कहें शेन परिवार ने नाम खराब किया? अगर मैं तुम्हारी जगह, अगर कोई मेरे बच्चों की बुराई करता, मैं शेन परिवार को साथ लेकर उनके पूरे परिवार का सफाया कर देता, एक मुर्गी भी नहीं छोड़ता। शियाओ फान, तुम्हार हमेशा से ऐसे ही है क्या? काश उनके आधे शब्द होते तो मैं इस हाल में नहीं होता। तियानन भाई, आपके घर के बुजुर्ग 100 वर्ष के हो गए हैं। शाओ परिवार की मां बेटी को पहचान दो। दुनिया की नजरों से दिल प्रभावित मत करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? पिता, बहन को शेन परिवार में वापस लाना चाहिए, शाओ आंटी से मिलने के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ क्या कहेगी? माँ से मैं खुद बात करूंगा। दीदी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि माँ ने तुम्हें उस समय जाने के लिए मजबूर किया था। मैं उसकी ओर से तुम्हें माफी मांगता हूँ। बहन, ये तो बड़ों के बीच की बातें हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं। चिंगरांग, पहले मैंने अपनी बहन का पक्ष लिया था। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। कल तुम मेरे साथ क्योटो लौट चलो, शेन घर चलो, ताकि अपनी माँ से मिल सको। धन्यवाद पापा। कितना अच्छा है, परिवार फिर से एक हो गया। तुम क्या देख रहे हो? मैं पूछता हूँ, तुम्हारे छोटे बेटे की शादी का क्या होगा? अरे, ये तो आसान है, मैं कर लूंगा। पिताजी, मैं मास्टरनी को पत्नी बनाना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी हालात बिल्कुल मेरी तरह नहीं हो। तुम्हारी कैसी हालात है? अच्छी तरह से देख। बूढ़े लू कुछ बातें कहने में हिचकते हैं। मैं ऐसा अनाड़ी इंसान हूं क्या? दोनों लड़कियां, तुम लोग इधर आओ। पूछना चाहता हूं, तुम सच में उस लड़के को पसंद करती हो? कृपया लू अंकल, हमें समर्थन करें। मैं समझ गया, तुम उठो। सुना है, तुम उसे छोटे फान कहते हो। जी अंकल। तो फिर मुझे भी अंकल कहती हो। मैं समझ गया, तुम सच में छोटे फान से शादी करना चाहती हो। मेरे पास एक सुझाव, पता नहीं आप दोनों सहमत है या नहीं। कौन सी बात? तुम दोनों एक साथ लू परिवार में शादी कर लो, बराबर की पत्नी बनो। क्या? लू साहब? क्या लू साहब, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दोनों चुप है, क्यों उत्तेजित हो रहे हो? वे दोनों मेरी बेटियां हैं, मैं क्यों उत्तेजित हूं? तुम मेरी बहू थोड़ी हो। तुम एक तरफ देखो, देखो कैसे निपटता हूं, बड़े बड़े डील डॉल वाले। नहीं पिताजी, मैं गुरुमाता के साथ रहना चाहता हूँ। बाकी सब तो रहने दो। और वो शेन योचू, एक कुंवारी लड़की की इज्जत का क्या? तुमने अच्छी बहू की प्रतिष्ठा का क्या कर दिया? ये तो मैं नहीं चाहता था। बच्चे ही पसंद चुनते हैं, वयस्क लोग सब कुछ लेते हैं। वाकई यही तो तुम्हारा तरीका है। न बोलो तो कोई तुम्हें गैर मौजूद नहीं मानेगा। मैंने कहा आपको इसको सुलझाना है, यह है सुलझाना। तो क्या हुआ, हाथ की दोनों तरफ मांस है। मैं इतनी अच्छी बहू को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। श्रीमती गुरु। छोटा फान, बस तुम्हारे साथ रह सकूं, मैं बहुत खुश हूं। बाकी सब
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा समझदारी दिखाएं। बड़ी तस्वीर समझें। तुम क्या कहते हो? प्रिय, मैं तो तैयार हूँ। तुम तैयार हो, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं भी नहीं मानता। बताओ, ऐसा खुश करने वाला निर्णय में क्या समस्या है? दोनों बेटियां मान गईं। तुम क्यों इनकार कर रहे हो? पति, सब कुछ हो गया है, फिर भी मुझे नहीं अपनाएंगे। कौन सा ऐसा? हमारे बीच सब साफ है। आपने पति कह दिया, इसका मतलब नहीं कि मुझे आपको अपनाना होगा। बच्चा, नहीं पिता, इन शादियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी और से शादी। मैं तेरा काम करता हूं और तू अब ये नखरे दिखा रहा है। गंदगी मेरे मुंह पर लगाए। अब तुम बकवास। मैं अपने इरादों में अटल हूँ। फान, बेवजह बदतमीजी मत करो। लूचियंचू, मैं तो जल्दी से समस्या हल करना चाहता था और ये झंझट बढ़ता जा रहा है। क्या झंझट? मेरा यह बेकार बेटा मेरी समझ नहीं आता। भाई, पहले नहीं बताया। इस लड़के की मंगेतर सिर्फ योचू नहीं है। इतना तो मैं जानता हूं। ठीक है, लगता है सब कुछ तैयार है। लोग जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। क्या मतलब? लू अंकल, आपके आने से पहले पिता ने किंगेर को आदेश दिया कि वह तीनों महिलाओं को यहाँ ले आए। क्या? शेन टियन्नान, यह सब क्या कर रहे हो? मैं बस इसे एक बार में सुलझाना चाहता था। बेवकूफी है। तुम बेटों की पत्नियों के साथ ऐसे व्यवहार करोगे। अपराध। जल्दी से उन्हें खोलो, तुम जंगली आदमी। मैं आ रहा हूं। शेन अंकल को तकलीफ ना दे। उन्हें खोल दो। आओ। बस तुम्हारा ही मुंह क्यों बंद किया गया? फिर से शोर मचाया हो। लूफान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारे जैसे मुसीबत से जुड़ गई? बिटिया, क्या है? पति के पिता आ गए हैं। कुंवारी लड़कियां, आप लोगों को नमस्ते। मैं लूफान का पिता हूं। तो तुम हो दाशिया के धन देवता लूचियांचो। मैं सुपरिवार की बेटी लियू लड़की लंबे समय से नहीं मिले। तुम्हारे पिता की तरह ही सीधा। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने लायक नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारे पिता की एक जानकारिंदार हूं, ये बात मैंने याद रखी है। लो भाई, आगे की बात तुम्हारे हवाले है। भागो। आज तीनों लोग आए यहां, बात करनी है छोटे के शादी के बारे में। क्या बात करनी है? शादी तोड़नी है? मैंने कितनी बार कहा है, मैं सिर्फ गुरु माँ के साथ रहना चाहता हूँ। गुरु माँ, तुम इतनी जल्दी शादी तोड़ने क्यों चाहती हो? असल में यही वजह है। तुम जिस इंसान से प्यार करते हो वो तुम्हारी गुरु माँ है। वो मेरे से ज्यादा अच्छे स्वभाव। गुरु माँ, क्या वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा लड़ सकती है? जनरल शेन भी उससे एक बार नहीं ले सकता था। तू ऐसा क्यों कह रहा है? बेटी से कम होना, ये तो सामान्य बात है। ऐसा है तो मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मैं हार गया तो तुरंत चला जाऊंगा। फोर नहीं, रहने दो। सुयुहान, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है। तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि महिलाएं कितनी ताकतवर हो सकती है। तुमने शक्ति का कितना उपयोग किया? अगर मैंने अपनी 1% शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो तुम कब का चूर चूर हो चुके होते। गुरुजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी एक बहन अब्बे। अब से हम बहनों की तरह रहेंगे। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ठीक है, तो फिर लूफैन, मैं शादी नहीं करूंगी। इतनी जल्दी तय कर लिया? पुरुष सिर्फ मेरी मुक्का मारने की रफ्तार को प्रभावित करते हैं। अगर सुयुहान शादी नहीं करती तो मैं भी नहीं। मुझे आदमी नहीं चाहिए। मुरोंग भतीजी, जाने की इतनी क्या तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करोगी?
नहीं करोगी। मैं रखेल नहीं बनना चाहती। किसने कहा रखेल बनोगी? वो है जिसने बहुत दुख दिया। मुरोंग जी, पहले मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। अगर रखेल बनने की बात हो तब भी नहीं करूंगी। शुरुआत से लूफान से शादी नहीं करना चाहती। अगर पिता लूफान से शादी के लिए मजबूर ना करते तो मैं पहले ही शादी। ठीक है, अगर तुम शादी तोड़ने पर मैं लू च्यानचियू गलती सुधारने के लिए तैयार। मुरोंग परिवार को 10 पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने की। हमारा शेन परिवार भी वादा करता है कि मुरोंग परिवार को 10 पीढ़ियों तक सुरक्षा देगा, मगर तुम वापस जाकर यह मत कहना कि लूफान अपनी सिखाने वाली को पसंद करता है। देखो दिखावे में मरने की आदत का हाल। तुम थोड़ा खुलकर क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे पापा। हमारे साथ मान ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिद्दी। लियू भतीजी, तुम क्या कहती हो? मैं लू परिवार की बहू नहीं बनना चाहती, पर मुझे लू फैन की जरूरत है। उसकी बातों पर मत जाओ। मैंने लियू रूयान के लिए वंश बढ़ाने का वादा नहीं किया। तुम ये खुद ही मान गए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूं। मेरा शरीर वफादार, मैं कसम खाता हूं। तुम क्या हो? गुरु माँ को अभी तक पता नहीं है। तो मैं सिर्फ तुम्हारे गलत इरादों से। दीदी, मैं शिकायत करना चाहती हूँ। इसने पहले मेरा अपमान किया था। सुयुहान, गलत इल्जाम मत लगा। जब तुमने पहले मेरी पीठ पर मारा था तब तो बहुत जोर से मारा था। छोटे बदमाश। लियू भतीजी, यह दोनों की इच्छा है तो छोटे फान को मुश्किल में मत डाल। मेरे पास एक अच्छा तरीका है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा होने के बाद सभी विवाह संबंध रद्द कर दिए जाते हैं। निश्चित रूप से किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। अरे तो मेरी छोटी बेटी का क्या होगा? क्या करना है तो मत करना। देख इन दोनों की मोहब्बत कितनी गहरी है और क्या कर सकता है। बेटी। पिता, बेटी ठीक है। पति सिर्फ दीदी को पसंद करते हैं, तो पति को खुश कर दो। ठीक है, उनको जाने दो। स्वामी जी की पत्नी, अब हम आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। तुम अभी से बहुत जल्दी जश्न मना रहे हो बच्चे। इसका क्या मतलब? आपने मेरे तय किए कार्यक्रम रद्द किए और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या स्पष्टीकरण? 4 भतीजियां, क्या आप एहसान कर सकते हैं? क्या व्यस्त है? जांचते हैं कि मेरा बेटा सचमुच अपने शिक्षक की पत्नी से प्यार करता है। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे शिक्षक की पत्नी के प्रति मेरी भावनाएं स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर लेते और भतीजी के प्रति नरमी नहीं दिखा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अंकल लू, मुझे शियाओ फैन पर भरोसा है। देखना, आप मेरे शिक्षक की पत्नी मुझे सचमुच समझती है। अगर जियाओ फैन, अगर वह इस परीक्षा में पास नहीं हो सकता तो मैं उससे शादी कर लूंगी। क्या बात है? सास, अब आप उसकी तरफदारी कर रही है। जियाओ फान, हमें साथ होने पर लू चाचा की मंजूरी चाहिए। ठीक है। ठीक है, चारों भतीजी, तुम सब मेरे साथ आओ। तुम यहां मेरा इंतजार करो। अच्छा, तुम बूढ़े। गंदे लड़के, अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर सके तो मेरी बेटी से शादी मत करना। चिंगरोंग से समझते हैं। छोटी सी परीक्षा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें परीक्षा दे रहे हैं। तुम्हें गुरु माँ पसंद है तो इन्हीं में से उसे ढूंढो। तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो, यही समस्या है। प्यार अटल है। तुम्हें सिर्फ एक मौका है, जिसे चुनोगे उससे शादी करनी पड़ेगी। तुरंत ही शादी और की वाह लू भाई, ये तरकीब बढ़िया है। यह तो स्वाभाविक है। गुरु माँ से शादी करना इतना आसान नहीं है। यहाँ खड़े रहो, मत बढ़ो। कृपया नियमों का पालन करें। तुम लोग मेरे साथ तंग बहु डायन ज्यू श्यांग खेलना चाहते हो। ठीक है, मैं खेलूंगा। गुरु माँ, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें जरूर ढूंढ। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। गुरु माँ, जरा हाथ उठाओ। सबने हाथ कैसे उठा लिए? मैंने कहा था कि हरकतें एक जैसी होनी चाहिए। तुम। ठीक है।
क्या कुछ कह सकते हो? वे बोलना नहीं जानते। यह मैंने नहीं कहा। क्या तुम सच में मेरे असली माता पिता हो? तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ढक्कन दबाना। बहुत तेज था। अगर थोड़ी धीमी होती तो मैं गुरु माँ का चेहरा देख पाता। मैं सवाल पूछता हूँ, तुम लोग कौन मुझसे शादी करना चाहता है? नहीं। सब हाँ क्यों कह रहे हैं? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि शेन यूजू हाँ कहते हैं, लेकिन मुरोंग यू तुम क्यों हाँ कह रहे हो? तुम्हारे फिगर में ऐसा क्या खास है? लूफान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरा शरीर इतना खराब है? सच में। ये चाल तो काम कर रही है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। इसे कहते हैं जंग में धोखा भी जायज है। प्रतिक्रिया तो काफी तेज है, दिमाग भी अच्छा है। अगर तुम खड़ी होती हो तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करूंगा। चलो। ये तो तुमने कहा था, अगर तुम धोखा देते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल करो। तुम में से कौन मुझे पति बुलाना चाहता है? शेन योजू, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है, अब खड़े हो जाओ। पति, वास्तव में तुम होशियार हो। आदत बन जाती है। सुई यूहान, तुमने बहुत तेज सिर हिलाया, तुम पकड़ी गई। उठ जाओ। बधाई हो, तुमने परीक्षण पास कर लिया। पिता। चाचा, अब मैं जा सकता हूँ, है ना? गुरु माता, मैंने आपको निराश नहीं किया, है ना? आगे का जीवन सिर्फ तुम्हारा है।